बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज। न्यूमेरिकल नंबर 1.1, यूज़ प्रीफिक्सेस टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। इन क्वांटिटीज़ को प्रीफिक्सेस की मदद से एक्सप्रेस करना है। पार्ट ए में लिखा हुआ है 5000 ग्राम। अब इस सवाल को करने के लिए प्रीफिक्सेस याद होने ज़रूरी हैं, प्रीफिक्सेस और उनकी वैल्यूज़ सारे न से एटलीस्ट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वाले याद होने चाहिए। उनमें एक है किलो 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, सेंटी 10 की पावर -2, माइक्रो 10 की पावर -6, उसके बाद मिली 10 की पावर -3। ये पांच एटलीस्ट ज़रूर याद होने चाहिए। तो पार्ट ए में लिखा हुआ है 5000 ग्राम। पॉइंट इसमें इस जगह पे मौजूद है। इसको अगर 3 डिजिट इधर मूव करवाएंगे बनेगा 5 × 10 की पावर 3 ग्राम। 10 की पावर 3 की जगह पे के लिख सकते हैं, के जी बन गया। अब ये जब पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट मूव करवाया तो 10 की पावर में +3 लगा दिया। अगर मैं राइट पे मूव करवाता तो पावर में -3 लगाता। ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं। इसमें पॉइंट इधर है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है जिसके अंदर लाइक 45 है, इसमें पॉइंट एंड पे मौजूद है। नज़र नहीं आ रहा क्योंकि डॉट लगाया नहीं हुआ, लेकिन मौजूद एंड पे है। अब इसको 3 और 3 6 डिजिट्स लेफ्ट पे मूव करवाएंगे, लिख सकते हैं 10 की पावर 6। लेफ्ट पे जब भी आप मूव करवाएंगे पॉइंट को पावर में प्लस लिखेंगे। कितना प्लस लिखेंगे? जितना मूव करवाया होगा। आगे वाट लिखा हुआ 2 मेगावाट। क्यों? क्योंकि 10 की पावर 6 की जगह पे मेगा लिख सकते हैं, इसकी जगह मेगा लिखा, ये वाट, ये 2 आ गया। अगला न्यूमेरिकल। अब इधर असल में कर क्या रहे थे, 10 की पावर में 3 का मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए 3 डिजिट मूव करवाया। क्योंकि 2 डिजिट भी तो करवा सकते थे, लेकिन हमारे पास जो प्रीफिक्सेस मौजूद हैं वो 10 के पावर में 3 के ही मल्टीपल्स हैं। 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, इधर 10 की पावर -10 आ गया। इसे या तो -9 बनाना है या फिर -12 बनाना है। इन दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा। पॉइंट इसमें इधर मौजूद है, एक डिजिट लेफ्ट मूव करवाते हैं। जब पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट जाएगा तो पावर में +1 आएगा, इसी 10 की पावर में लिख दिया। इधर अलहदा से 10 खुद लगाना पड़ा और प्लस में +6 पावर में +6 लिखा, लेकिन इधर ऑलरेडी 10 मौजूद था जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी पावर में +1 लिख दिया। साथ के जी लिखा हुआ है। ये बनेगा 52 × 10 की पावर -9। इसके एक ही जगह लिख सकते हैं 10 की पावर 3, वो 10 की पावर भी इसमें +3 हो जाएगी। ये बनेगा 52। पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट आ चुका है इधर। 5.2 × 10 की पावर -6 ग्राम। 10 की पावर -6 की जगह पे ये माइक्रो लिख सकते हैं, 5.2 माइक्रोग्राम बना। एक दफ़ा फिर से इसे देखते हैं। पॉइंट एंड पे मौजूद था, एक डिजिट लेफ्ट मूव करवाया तो पावर में +1 लगाना पड़ा, पावर में -9 बना। इसके एक ही जगह लिखा 10 की पावर 3, वो +3 ऐड हुआ, -6 बना। 5.2 × 10 की पावर -6 की जगह पे माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रोग्राम बना। अगला 10 की पावर में -8 है, हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, यानी या तो इसे -6 बनाना है या फिर -9 बनाना है, 3 का मल्टीपल लाना है। 2 डिजिट लेफ्ट अगर मूव करवाएं तो पावर में +2 आएगा, -8 + 2 -6 बनेगा, तो -6 ही चाहिए हमें। पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट मूव करवाया, 2 डिजिट जब लेफ्ट मूव करवाएंगे तो पावर में +2 लगाना पड़ेगा। 2.25 × 10 की पावर -6 सेकेंड। 10 की पावर -6 की जगह माइक्रो लिख सकते हैं, इतने माइक्रो सेकेंड। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 कंप्लीट हुआ। 1.2 देखते हैं।
न्यूमेरिकल 1.2 हाउ प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो पीको रिलेट। इन तीनों की वैल्यूज पता होनी चाहिए। माइक्रो जिसे इस तरह से लिखा जाता है 10⁻⁻⁶ वैल्यू होती है इसकी। नैनो n से लिखा जाता है 10⁻⁹। पीको p से लिखा जाता है 10⁻⁻12। ये तीनों आपस में रिलेट कैसे करते हैं? अब इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका निकाला हुआ मैंने। क्या करना है कि 3 हेडिंग्स देनी है। पहली हेडिंग में लिखना है माइक्रो, अगली हेडिंग में लिखना है नैनो, उससे अगली हेडिंग में लिखना है पीको। सवाल यह है कि ये रिलेट कैसे करते हैं, यानी इनका आपस में रिलेशन क्या है। कोई ऐसा फार्मूला बताएं जिसमें ये दोनों लिखे हों, माइक्रो और नैनो लिखे हों, और एक फार्मूला बना हो माइक्रो और पीको, नैनो और पीको इक्वेशन हो, फार्मूला हो। तो देखते हैं कैसे बनता है। माइक्रो लिख सकते हैं माइक्रो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶, नैनो इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹, पीको इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12। ये 2 दफ़ा लिख लेते हैं। उसकी क्या रीज़न है, क्यों 2 दफ़ा क्यों लिख रहे हैं अभी पता चल जाता है। 10⁻⁻12 इसको तोड़ के यूँ लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, क्योंकि अगर बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इनको वापस से ऐड करो ये चीज़ बनती है तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। एक और तरह से भी तोड़ सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻⁹। इसको ऐसे लिखा रहने देना। ये करने का क्या मकसद था, ये जो 10⁻⁻6 है ये किसकी वैल्यू है? ये माइक्रो की वैल्यू है, सामने लिखी हुई। इस साइड लिखा हुआ है नैनो। ये रिलेशन है नैनो और माइक्रो का। इन दोनों का आपस में रिलेशन हमने बता दिया। अच्छा, इनमें से किसी एक 10⁻⁻6 की जगह पे माइक्रो लिख देना है। माइक्रो और पीको इन दोनों में भी रिलेशन बता दिया हमने कि अगर माइक्रो के साथ 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करवाएं तो पीको बनता है। इधर मल्टीप्लाई का साइन आता है। आगे 10⁻⁻3 10⁻⁹ की जगह लिख सकते हैं नैनो। ये पीको और नैनो का रिलेशन है। अब कुछ ऐसा रह गया जिसको हमने रिलेट ना किया और नहीं बचा। नैनो और माइक्रो को रिलेट कर दिया, पीको और माइक्रो को कर दिया, पीको और नैनो को कर दिया। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका उसके साथ, तीनों का रिलेशन बता दिया। इसका इसके साथ क्या रिलेशन है पीको और माइक्रो का? ये रिलेशन है कि अगर माइक्रो के साथ 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करवाएं तो पीको बन जाता है। इन दोनों का क्या रिलेशन है? ये अगर माइक्रो के साथ 10⁻³ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो नैनो बन जाता है। और पीको और नैनो का, इन दोनों का क्या रिलेशन है कि अगर नैनो के साथ 10⁻³ मल्टीप्लाई करवाएं तो पीको मिल जाता है। ये इनको आपस में रिलेट किया, इसे कहते हैं रिलेट करना। ये 1.2 न्यूमेरिकल था। 1.3 करते हैं। न्यूमेरिकल 1.3 योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। आपके बाल हर दिन में 1 मिलीमीटर उगते हैं। अगर इस रेट को नैनोमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करें तो क्या होगा, यानी हर सेकंड में कितने नैनोमीटर उगते हैं कैलकुलेट करते हैं। हमें ये बताया गया है कि हमारे बाल 1 मिलीमीटर पर डे उगते हैं। मिली की जगह पे लिख सकते हैं 10⁻⁻3। ये m मीटर का है। मिली का प्रीफिक्स है 10⁻⁻3। मिली की वैल्यू है, लिख दी
एक दिन में, अब बटे में लिखा हुआ डे, तो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय हर घंटे में 3600 सेकेंड, हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकेंड, तो ये चीज़ बनेगी। ये बनता है 86400 सेकेंड। तो दिन के लिए इतने सेकंड लिख सकते हैं, 86400 सेकंड। अब ये जो चीज़ बनी ना हमारे पास, ये बन गया मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें क्या चाहिए, नैनोमीटर पर सेकंड। अच्छा, मतलब ऊपर लिखा हुआ है 1 × 10⁻³ मीटर बटे में 86400, इधर सेकंड है। इधर मुझे n चाहिए, नैनो, ऐसे ही है। इधर मुझे चाहिए n, मैंने खुद से n लगाया ना, बटे में खुद से ही n लगाना पड़ेगा, ताकि n अगर काटें इन्हें तो वापस वही चीज़ बने। इसीलिए इज इक्वल्स टू का साइन होता है कि हर पिछली वैल्यू अगली के बराबर है। उसकी मिली की जगह ये लिखा तो मिली दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि वो वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। डे में ये लिखा, इतने सेकंड लिखें या एक दिन लिखे, बात एक ही है। लेकिन अगला क्यों सॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें जिस फॉर्म में करने का कहा है उस तक हमें पहुंचना है। अच्छा, इधर खुद से n लिखा ऊपर, तो खुद से नीचे भी लगाना ज़रूरी है। इससे आगे करते हैं। इस नैनो की जगह 10⁻⁻9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो नैनोमीटर पर सेकंड का हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने उतार के, ये जो हिस्सा था नैनोमीटर पर सेकंड, ये हिस्सा उतार के साइड पे लिख लिया। साथ में लिखा रहने, कोई मसला नहीं, मैंने दिखाने के लिए साइड पे लिखा। अच्छा, अगर मैं बाकी का हिस्सा सॉल्व करूं तो ये जो चीज़ बनेगी, ये बनेगी नैनोमीटर पर सेकंड। तो जो ग्रोथ रेट है, ये बाकी के हिस्से को अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 11.57। तो हमारा आंसर आ नहीं गया कि अगर एक दिन में 1 मिलीमीटर उगते हैं तो एक सेकंड में कितने उगते हैं, इतने नैनोमीटर। 11.57 नैनोमीटर उग रहे होते हैं हर सेकंड में हमारे बाल। फिर से इसे देखते हैं कैसे किया। 1 मिलीमीटर पर डे बताया गया था, मिली की जगह 10⁻³ लिखा, दिन में इतने सेकंड होते हैं लिख लिया। मीटर पर सेकंड आ चुका है हमारे पास, नैनो चाहिए साथ में, नैनोमीटर पर सेकंड ताकि बने। नैनो खुद से ऊपर भी लगाया, नीचे भी, नीचे वाले नैनो की वैल्यू लगा ली। इतना हिस्सा सॉल्व किया, जो आंसर बना, साथ में नैनोमीटर पर सेकंड बचा हुआ है, ये इसका आंसर है। 1.3 भी सॉल्व हुआ। 1.4 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल 1.4, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, इन दोनों में से कोई एक बात लिखी हो, मतलब सेम ही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना ही नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो 1 और 9 के दरमियान हो। 10 की किसी पावर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जो 1 और 9 के दरमियान हो। अच्छा, दूसरे अल्फाज में अगर बताऊँ तो वो ये कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट ले आना है किसी तरीके। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी ज़ीरो ना हो और कुछ भी हो, ये 1, ये डिजिट है, इसके बाद पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट किधर है, इधर है, लाना किधर है, इधर। कितना सफ़र तय अगर 1 है, 3 डिजिट लेफ्ट लेके जाना है। तो क्या करना है, पॉइंट इधर ले आए। जब 3 डिजिट लेफ्ट लाए ना तो पावर में +3 लिखते हैं। लेफ्ट आते हुए प्लस, राइट जाते हुए माइनस, पावर में करना है हमें। ठीक, तो 1.168 × 10⁻⁻24, ये इसका आंसर है। इधर पॉइंट लाना है 3 के बाद, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाना है, इंटू 10⁻⁻5, एक डिजिट लेफ्ट लेके गए, पावर में +1 लगा देना है। 3.2 × 10⁻⁻4। अब इधर पॉइंट लाना है, इधर 7 के बाद 2 डिजिट लेफ्ट लेके गए, पावर में +2 लिख देना है। ये बना 7.25 × 10⁻³ kg। अब अगर ऐसे लिख देते हैं ना आंसर, तब भी ठीक है। एक और तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो k लिखा हुआ है इसकी वैल्यू ख़त्म करके, वो कुछ ऐसे है कि 7.25 × 10⁻³
के की वैल्यू है 10 की पावर प्लस 3, 10 की पावर 3 ये बना। ये दोनों बेसिस की जो 10 है पावर अगर ऐड कर दी जाए, बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इतने ग्राम ये बनेगा -3 + 3 0, 10 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है तो पीछे 7.25 ग्राम बचता है। ये आंसर भी ठीक है और ये जो आंसर है ये भी साइंटिफिक नोटेशन में ये भी ठीक काउंट होगा। अब पॉइंट लेके जाना है 2 के बाद, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो 2 के बाद जब लेके जाएंगे 2 डिजिट राइट मूव करवाया तो माइनस लगाएंगे, राइट जाते हुए पावर में माइनस लगाना है, 2 × 10 की पावर -10। ये इसका आंसर था। ये न्यूमेरिकल 1.4 किया, 1.5 देखते हैं। न्यूमेरिकल 1.5 इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इन्हें या फिर साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट इधर लेके आना है, 3 डिजिट लेफ्ट आए तो पावर में +3 लगाना पड़ेगा, 6.4 × 10 की पावर 3। इतना आंसर भी ठीक है क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में ही है, लेकिन इस किलो की जगह अगर लगाएं 10 की पावर 3, 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर, ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पॉइंट इधर लेके आना है, 3 और 2 5 डिजिट्स लेफ्ट पे लेके आए, मल्टीप्लाई 10 लिख देना फौरन से। 5 डिजिट लेफ्ट गया तो पावर में +5, लेफ्ट जाते हुए पावर में +5 लगाना है, राइट अगर जाते 5 डिजिट तो -5 लगाते हैं किलोमीटर। ये आंसर भी ठीक है। अगर प्रीफिक्स खत्म करें, किलो की जगह 10 की पावर 3 लगाएं, 10 और 10 एक दफ़ा लिख लिया, पावर्स ऐड हो गई, ये वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक काउंट होगा। इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पॉइंट इधर है, 3 3 6 2 8 डिजिट लेफ्ट लाना है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन मतलब पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद 3 × 10 की पावर 8 डिजिट लेफ्ट गए तो पावर में 10 की पावर +8 लिख दिया मीटर पर सेकंड। सेकंड्स इन अ डे, पहले सेकंड्स इन अ डे निकालेंगे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। हर घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, 86400 सेकंड। अब पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट लेफ्ट ले जाना है, 10 की पावर में 4 लिख देना, इतने सेकंड। ये 1.5 न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल 1.6, न्यूमेरिकल 1.6, 0 of the vernier scale is on the right to the 0 of the main scale such that fourth division of the vernier scale coincides with the 0 of the main scale, या it coincides with the one of the main scale divisions. Find the zero error and zero correction of this vernier calipers. हमें क्या ख्याल रखना है इस न्यूमेरिकल में कि ज़ीरो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो राइट पे या लेफ्ट पे, तो मैंने लिखा हुआ है 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट पे है, यानी ज़ीरो एरर होगा पॉजिटिव, और फोर्थ डिवीजन इसकी टकरा रही है। अब एक दफ़ा देख ही लेते हैं। ये जो एक स्केल लगा हुआ है ये मूव कर सकता है, ये वाला, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो ऊपर लाइंस लगी हुई हैं ये ढेर सारी, जिस स्केल पे जो मूव नहीं कर सकता, जिसके ऊपर ये वाला मूव कर रहा है, इस स्केल को कहते हैं मेन स्केल।
अच्छा, अब जो वर्नियर स्केल का 0 है ना, पहले वाली रीडिंग जो है 0, वो राइट पे है, वो थोड़ी सी राइट पे है। कितनी राइट पे है? चौथी डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है ना। अगर करीब से दिखाऊं, 1 2 3 4 ऊपर वाले की, नीचे वाले का 0 इधर चौथी डिवीजन के साथ टकरा रहा है। ये नीचे वर्नियर स्केल है और ऊपर मेन स्केल है, ऐसे चौथी डिवीजन आमने सामने आ रही है। ठीक, इससे आगे ये इसकी बाकी डिवीजन और ऊपर वाले की। अच्छा, अब क्या करना है हमें कि सबसे पहले लिखना है नंबर ऑफ डिवीजन दैट कोइंसाइड्स। वो डिवीजन जो टकरा रही है, जो आमने सामने आ रही है, वो है 4th। फिर फाइंड करना है लीस्ट काउंट, मतलब बताना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का होता है 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक, अब क्या करना है? अब ये करना है कि जीरो एरर फाइंड करना है। सिंपली ये जो डिवीजन आई, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा देना। +4 लिखा मैंने क्योंकि राइट पे थी, इधर भी प्लस लिख लेते हैं। जीरो एरर, वर्नियर स्केल का जो 0 है वो राइट पे था, ये बना 0.04। जीरो करेक्शन क्या होगी? -0.04। दोनों वैल्यूज आएंगी सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हुआ था 0.01 सेंटीमीटर से। फिर से देखते हैं इसे। सबसे पहले वो डिवीजन जो कोइंसाइड कर रही है, अगर 0 जो वर्नियर स्केल का वो लेफ्ट पे होता है, मैं लिखता माइनस, आगे वो डिवीजन का नंबर 4, ठीक है, -4 लिखता। राइट पे थी लेकिन +4 लिख लिया। अब लीस्ट काउंट लिखना है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो 0 एरर मिल जाता है। इसका जो नेगेटिव होता है, यानी ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो वो माइनस, 0 करेक्शन हो जाती है, मिल जाती है। 1.7 करते हैं। 1.7 नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल अगर 50 हैं, पिच स्क्रू गेज की 0.5 मिलीमीटर है, तो फाइंड करें लीस्ट काउंट क्या स्क्रू गेज का। फार्मूला लगाना है लीस्ट काउंट का, पिच ओवर डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच कितनी है? 50, सॉरी 0.5 मिलीमीटर। और डिवीजन्स कितनी सर्कुलर स्केल पे? 50। इसका आंसर बनेगा 0.01 मिलीमीटर, या फिर इसे यूं भी लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। ये कैसे आया? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इतने मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, यानी 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये जानना हो तो इस वैल्यू को डिवाइड बाय 10 करो। 0.1 सेंटीमीटर इतने होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर आएगा। ठीक, एक और तरह से अगर इसे बताऊं कि सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया, 0.01 मिलीमीटर लिखा हुआ है, मिली की जगह 10⁻³ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसको 10⁻³ को लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻1। ये जो 10⁻1 इधर कर लेते हैं, -2 इधर, -2 लिखा, इसकी अगर सेंटी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 10⁻1 को लिख सकते हैं, अगर इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो ये 2-3 तरीके हैं इसे कन्वर्ट करने के। ये 1.7 न्यूमेरिकल था, 1.8 करते हैं। इस न्यूमेरिकल में बस ये फार्मूला आना चाहिए, तो वैल्यूज गिवन है उनको हल करना है। इतना आंसर भी लिखा रहे तब भी ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट ना भी करें तो चलेगा। 1.8 करते हैं। न्यूमेरिकल 1.8, इंडिकेट द क्वांटिटीज हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो क्वांटिटीज़ बतानी है जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे पता लगाते हैं? पहला नॉन ज़ीरो डिजिट चूज़ करना है, उसके समेत आगे के सारे डिजिट्स। पॉइंट को खातिर में नहीं लाना, पॉइंट को नहीं देखना, पॉइंट को भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट है भी है। तो क्या बनेगा ये 3066। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट से राइट जाते हुए ये 00 है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये और इसके समेत आगे के सारे नंबर 1 2 3 4 5। तो इसमें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें पॉइंट भूल के बाकी की चीज़ लिखते हैं। ये बनी पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके समेत आगे के सारे 1 2 3। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला नंबर 505, 10 की पावर में जो कुछ लिखा है वो नहीं लिखना। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके समेत आगे के सारे 3 बनते हैं। आखिरी 3010, पॉइंट को भूल जाना सारे सवालों में सिग्निफिकेंट फिगर्स के। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके समेत बाकी के सारे 4 बनते हैं। तो कौन से ऐसे हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये और ये, बी और सी पार्ट। 1.9 न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल 1.9, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके समेत बाकी के सारे गिन देने हैं, 4 बनते हैं। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके समेत बाकी के सारे 3 बनते हैं। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके समेत बाकी के सारे 10 की पावर वाला नहीं लिखना, ये 3 बनते हैं। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके समेत बाकी के सारे 4 बनते हैं। तो पॉइंट के बगैर, पॉइंट को बिल्कुल देखना भी नहीं है, उसके बगैर सोचना है कि पहला नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है, वो और उसके समेत बाकी के आगे सारे गिन देने हैं। पॉइंट चाहे आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता। ये गिना 1 2 3, कैलकुलेट करके लिख दिए 1 2 3। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, उसके समेत बाकी के सारे 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 डिजिट्स। 1.9 कंप्लीट हुआ। 1.10 करते हैं। न्यूमेरिकल 1.10, कैलकुलेट एरिया ऑफ अ चॉकलेट बार रैपर having sides 6.7 centimeter length and 5.4 centimeter width up to appropriate number of significant digits। कैलकुलेट करना है एरिया। एरिया किसी भी रेक्टेंगुलर चीज़ का, उसकी दोनों लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो एरिया इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 5.4। इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होगा बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। इसका क्या आंसर बनता है? इसका आंसर बनता है 36.18। लेकिन हमें क्या कहा गया? अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मिनिमम इसके और इसके दोनों में से कम किसके हैं? बराबर है। कितने हैं? 2। जो कम हो उसके देखे जाते हैं नॉर्मली, लेकिन बराबर है जिस अगर दोनों के, तो फिर किसी के भी देख लेते हैं। इसके देख लेते हैं 2। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये बनेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो बस ये इसका आंसर है। न्यूमेरिकल 1.10 लास्ट था यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स में से। तो आज यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए।